हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए। गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, हम जब डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हैकेथॉन कंडक्ट कराए थे, तो उस हैकेथॉन में जब एक वर्किंग प्रोफेशनल्स और जब एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो उस टाइम पे उनके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट्स आते थे, लॉजिक्स आते थे। आज वो सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे और हम उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक नया एक्सपीरियंस लेंगे, सीखेंगे। डेफिनेटली गाइस, जब एक वर्किंग प्रोफेशनल से या एक स्टूडेंट जब हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसके माइंड में डिफरेंट तरह के लॉजिक्स आते हैं, थॉट्स आते हैं। अचानक कहीं ना कहीं आपको पता होगा, जब एक वर्किंग प्रोफेशनल इसमें पार्टिसिपेट करता है या स्टूडेंट करता है ना, तो उसके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि इतने टाइम लिमिट के अंदर मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेगा? उसके माइंड में भी आता है कि जो मेरा डेटा है वो डेटा अचानक क्रैश ना हो जाए। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसके माइंड में थॉट्स आते हैं और उस थॉट्स को माइंड में रखते हुए अपनी टीम के साथ वो काम करते हैं। बेसिकली हैकेथॉन में जब एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है या काम करता है, तो उसकी पूरी एक टीम बनी रहती है। 5 या 4 पर्सन का टीम रहता है। उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टास्क मैं देता हूँ, या जो भी हैकेथॉन में टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क के ऊपर वो काम करता है। गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस। यदि आप लास्ट तक बने रहते हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो विदाउट डिले अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं गाइस। ओके ओके। अब जब आरपीडू वृक्षा का हैकेथॉन ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? सर मेनली सर जो भी हम लोग करना था वो जैसे आपने बता दी सारी चीजें, एक पॉइंट एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा दी थी, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ी। समटाइम थोड़ा बहुत हम लोग कुछ चार शॉर्टकट कीज या ये सब चीजें बोल रही थी, उस पर आपने गाइड जैसे जैसे छोटी छोटी कीज है हमको शॉर्टकट की जैसे कभी भूल जा रही थी, उसमें आपने गाइड। और बाकी आपने एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पहले से ही बता दी थी कि हम लोग किस स्टेप और कौन सा करना है, तो हम लोग को पूरा प्रोसेस पहले से ही क्लियर, तो प्रॉब्लम नहीं आई वो। ओके। तब ना हम लोग को क्या दिक्कत आ रही थी जब आप लोग कर रहे थे, अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? तो हम लोग भैया वाली टीम में थे। क्या हुआ? भैया की टीम में थे। हाँ हाँ, प्लीज अच्छे से रिस्पॉन्स करो। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या कैसे हो रहा था, क्या फेस कर रहे थे? कुछ तो माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पता है। ओके एक चीज कर रहे हैं। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। आप बताओगे कि इस हैकेथॉन से आप क्या नया चीज सीखे हो? आप लोग क्या सीखे हो नया इस हैकेथॉन से? सर टीम वर्क और कैसे लोगों के साथ कोलैब होकर काम करते हैं, अलग अलग लोग उनकी सजेशन लेकर के मतलब एक कंक्लूजन निकाल करके कुछ बेटर बना कर सके देना। एक तो टीम वर्क हो गया, ऊपर से अलग अलग लोगों से कनेक्ट करने को मिला। इवन सर हम लोग को कुछ एक नई स्किल सीखी कि हाँ किस तरह डेटा होता है उसको किस तरह मैनेज करके हम उससे किस तरह मतलब माइक्रोसॉफ्ट काम करके बना सकते हैं डैशबोर्ड। ओके। जब आप आरपीडू वृक्षा स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे पे आप ज्वाइन किए थे, तो आपको क्या लग रहा था कि मतलब मैं कुछ सीख पाऊंगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। आपके माइंड में क्या था जब आप स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन किए थे आरपीडू वृक्षा को? सर स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ऐसे मतलब देखने के लिए किया था, लेकिन मतलब जब क्लासेस करते गए तो नोटिस किया कि काफी अच्छी मतलब सर एक तो एक्सप्लेन काफी अच्छा करते हैं, जो कि मतलब हिंदी में, और पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, क्योंकि काफी जगह नहीं होता है ये चीजें। और सर इसको मतलब प्रैक्टिस काफी अच्छी खासी हो जाती है, इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ओके। और कोई प्रॉब्लम्स क्या आप लोग को क्या हो रहा जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन किए थे, तो क्या फेस कर रहे थे? ओके। आप अपने ट्रेनर के बारे में क्या बोलोगे अंकित? सर ट्रेनर तो काफी अच्छे हैं और तो काफी कोऑपरेटिव हैं। मतलब अगर हम लोग को डाउट होता है तो वो 10 बार चीजें बताते हैं, और मतलब कि ऐसा नहीं कि छोट अगर कोई सिली डाउट्स है तो उस पर भी हम लोग को बोला जाए कि नहीं सिली डाउट्स है, फिर वो चीज को भी रिपीट किया जाता है। ओके। आप अदर स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे आरपीडू वृक्षा के बारे में? क्या मैसेज पास करना चाहते हो अदर स्टूडेंट्स को? सर काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मतलब कि
और जो कोचिंग वोचिंग के हिसाब से होता है तो वहाँ पे आप बस चीजें देखते हो। यहाँ पे आपका जो बोथ साइड होता है कि फुल जैसे एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे काफी ऐसी तरह होता है कि इंटरेक्टिव काफी होता है। आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, तुरंत आपका रिप्लाई आता है। ओके। जैसे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उसमें आप बस वीडियोस लेक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन आप अपने डाउट नहीं क्लियर कर सकते। ओके, थैंक यू अंकित, थैंक यू सपना। ओके, और नेक्स्ट ग्रुप कौन सा था गाइस? अनुपम, अपने ग्रुप्स को प्लीज ऑन करो कैमरा विद माइक। अनुपम Yes, नहीं है sir. क्या? हरीश तो है नहीं सर। ओके, अनुपम मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उनको बताइएगा थोड़ा, ठीक है? यस सर। जब स्टार्टिंग में आप आरपी डुबरिच्छा का नाम सुने, रवि सर का नाम सुने कि एक कोई ट्रेनर है अभी डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस का कोर्स कराता है, मशीन लर्निंग के ऊपर काम कराता है, तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चंस आए कि क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं ये सोचा कि पहले तो ट्राई मारे कि कैसा पढ़ाते होंगे, और उसके बाद आप अच्छे लगे, मतलब पढ़ाने की जो वही जगह आप समझाते अच्छा है। और थोड़ा बहुत जैसे हम लोगों को डाउट होता है कभी कभी कि जैसे क्लास के बाद भी आप जो सर बताते रहते हैं, उसके लिए सर ज्यादा अच्छा लगा। ओके, प्रोग्रामिंग के लॉजिक के अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज करना चाहोगे? यदि जो बिगिनर है वो भी सीख सकता है कि केवल जो बहुत इंटेलिजेंट है, मास्टरमाइंड है, वही बस सीख सकता है? आपको क्या लगा मतलब यहाँ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आरपी डुबरिच्छा को? आरपीटी परीक्षा को सर ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि जिसे प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है वो भी प्रोग्रामर के आर तक जा सकता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कि आप बताना, जब आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किए थे उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्या क्या फेस कर रहे थे, क्या सीखने को मिला आपको कुछ नया? सबसे पहले तो सर हमारा सिस्टम ही हैंग हो रहा था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैनेज हुआ, तो तब फिर धीरे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई सर। बाकी सर आपकी हेल्प से सब आगे पे चलता रहा। लेकिन कुछ तो माइंड में होगा ना कि यार अब मैं सडनली फंस गया, अब चीजों को कैसे करूंगा, या टाइम लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे माइंड में प्रेशर आने लगती है, तो उस सिचुएशन से आप कैसे फेस कर रहे थे? प्लीज हमारे ऑडियंस को बताओगे? सर हम और हरीश दोनों लोग कॉल पे बात कर रहे थे एक दूसरे को, और थोड़ी बहुत भड़ास निकाल रहे थे गालियों के जरिए। ओके ओके और बाकी ये था ऐसा भी काम करने लगा, मेरा भी सेव हुआ। जब उसके बाद कई बार मैंने फाइल डिलीट की, उसके बाद सेव किया, तो 2-3 बार के बाद सर मेरा भी सही चलने लगा। ओके, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने जरिए कि आरपी डुबरिच्छा को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मतलब कैसा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में जो भी ऑनेस्टली बताना है, नहीं कि रवि सर पूछ रहे हैं तो मैं उनके बारे में अच्छा फीडबैक दूं। आप जो भी चीजें होगी एज इट इज बताना, स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जहां तक अपने जर्नी ट्रेवल की सफर, इस पूरा डेटा एनालिटिक्स का भी आप तय किए, तो क्या आपको महसूस हो रहा था? सर मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जहाँ कहीं भी था वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे थे, तो उतना मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो आपको थैंक यू सर कि आप लोगों ने हमसे पूछ के, आपने हम लोगों से पूछ के फी रखी, और बाकी तो आप सब हम लोगों के साथ कोऑपरेटिव भी हैं सर, और ये सर कहना चाहूँगा। जैसे मैं इतने कम टाइम में आपको डेटा एनालिटिक्स का एक पूरा प्रोजेक्ट फॉर्मेट तैयार करके दिखाया, और आप पूरा फॉर्मेट बनाए, कैसे चीजें बनती हैं, कोड कैसे काम करते हैं, और एक डैशबोर्ड कैसे काम करता है, एक्चुअल जब आईपीएल क्रिकेट वगैरह होता है वहां पे चीजों को कैसे वो दिखाते हैं डैशबोर्ड के थ्रू। जब आप इतने कम टाइम में क्या कभी एक्सपेक्ट किए थे कि मैं इतने कम टाइम में सीख सकता हूँ इस चीज को? नहीं सर, मैंने पहले बताया कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं
थर्ड ईयर में आ गया हूँ। पहली बात तो ये मेरे लिए प्रेशर की बात है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि कहाँ से क्या करना है। गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग विलेज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव भी नहीं है। उस हिसाब से हम लोग को गाइडेंस की ज्यादा जरूरत थी, तो जो आपके जरिए मिला उसके लिए सर थैंक यू। ओके, थैंक यू अनुपम। थैंक यू सर, वेलकम सर। ओके संदीप, अपनी टीम के साथ प्लीज कैमरा ऑन करो। ओके शिवम, बताना आरपी वृक्षा प्लेटफॉर्म के फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैं आप प्लीज वॉइस आ रही है? आर्यन, यस सर। आर्यन अनुपम सभी लोग को वॉइस आ रही है ना? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सभी लोगों ने वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा देख के। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो संदीप कैसा लगा हैकेथॉन ज्वाइन करके आपको? शिवम बताओ आप लोग क्या सर लगा? बहुत अच्छा लगा, और जो हम लोग सिलेबस कवर किए थे और उसको जैसे हम लोग डाटा एनालिसिस का कर रहे हैं, कोर्स सीख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमें लगा कि जो कोर्स हम लोग ने कर रहा है उसका पूरी तरह से हम लोग एनालाइज कर पाए कि ये वाकई जो हम लोग सीखे हैं उतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जब आप डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे थे, आप जब डेटा की एनालाइज कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, तो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे थे उस टाइम पे? क्या क्या हेडिटेशंस आ रहे थे माइंड में कि क्या होगा, फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, थर्ड रैंक आएगी? क्या मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे आप? सर पहले तो सर रैंक के बारे में हम लोग उतना नहीं सोचे। पहले तो हम ये सोचे कि पहले हम लोग बेटर करें और अपने खुद से एफर्ट लगाएं उसमें, जैसे कि और उसमें सर ऐसे होता था, ये टाइम हम लोग देखते थे और ये सोच रहे थे उतने कम टाइम में कैसे हम लोग करेंगे। एकदम जैसे होता है ना, वो होपलेस हो जाना, घबराहट हो जाना, जल्दी जल्दी काम करो, ये करो वो करो, क्या करें क्या नहीं करें समझ। ये है कि हमारे टीम का भी हम बहुत योगदान रहा। वो लोग बोल भी रहे थे धीरज रखो, हो जाएगा आराम से, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप किया जाए, जैसे सर ने बताया बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम। सर आप ज्यादा पढ़ाया हुआ कोई प्रॉब्लम मतलब आ ही नहीं रहा था, मतलब सब ऐसे लग रहा था जिट इज मतलब दिख रहा है, जैसे आप बोले हैं वैसे दिख रहा, हमको वैसे ही करना है और कुछ प्रॉब्लम आ ही नहीं रहता है। शिवम, जैसे कि आपको भी पता है कि मैं भी अभी गांव साइड से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे सभी लोग ऐसे लोग मतलब बहुत बड़े सिटी से कोई बिलोंग नहीं करता है। जी आपको मतलब आप जब स्टार्टिंग में क्लास ज्वाइन किए थे, बैच ज्वाइन किए थे, तो उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि मैं सीख पाऊंगा या बस ऐसे ही लोग मुझे मैंने मतलब डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हमने गोरखपुर मतलब 2 महीना गया था सर, मैं उसमें मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब वहां से हासिल हुआ मुझे। लेकिन बट सर यहाँ पे जब संदीप में बताया कि एक सर हैं इसे इसे पढ़ा रहे हैं, तो सर जब से मैंने आपसे पढ़ा और मुझे वहाँ पे कुछ नहीं आता था, और सर आपके बदौलत सर यहाँ पे हमने 2nd डिवीजन हासिल किया आपकी वजह से सर। थैंक यू यार, दिस इज नॉट टोटली क्रेडिट फॉर मी। आप लोग का मेहनत है, आप लोग टोटल इतना करते हो, एफर्ट मारते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, उसके लिए सारी क्रेडिट तो आपको जाती है, आपके पेरेंट्स को जाती है। बट सर थैंक यू। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल सही बात है आपकी, बट सर हम लोग मेहनत कर रहे थे, बट वो मेहनत हम लोग को करना है, ये तो आप ही ने मुझे हम लोग को रास्ता दिखाया सर। ओके तो शिवम, कहीं आपकी वजह से हम लोग ओके शिवम, आरपी वृक्षा के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कैसा प्लेटफॉर्म है? इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सर मैं पहले तो बताऊंगा कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सर ये, और मैं ये कहूंगा किसी को जो आपका समझाने का तरीका सबसे इजी है, जो मतलब एलकेजी का लड़का रहेगा वो भी पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो कोई भी पढ़ लेगा। ओके, और कोर्सेज के बारे में क्या बताना चाहोगे? फीस और सर, वगैरह के, इन्वायरमेंट के सर, बारे में? प्राइस मतलब एकदम जो कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि सर इतने कम प्राइस में आपके सिवा में लगता है डेटा एनालिटिक्स में कोई पढ़ाता नहीं है सर। ओके, तो यहाँ पे आके एक कुछ क्या नया सीखे संदीप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के? सर जैसे हमारे अनुपम भाई भी बताया कि हमको प्रोग्रामिंग में पीक तक भी नहीं पता था, तो मैं तो इस फील्ड के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं थोड़ा सा एजुकेशन से ही रहा हूँ। तो कहीं न कहीं आपने जब डेमो हमको दिया, मैं डेमो रेगुलर ज्वाइन भी किया था,
तो मुझे विश्वास हो गया कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो सोचने की क्षमता आई और फिर मैंने करके देखा तो वाक़ई आपने वो इतना कठिन लगता था, उसको आप ईज़ी वे में बना के आपने मतलब समझाया हम लोग को। और भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम ऐसे नहीं उनको बोलेंगे क्योंकि आपने हम लोग को सिखाया कि एज़ अ प्रोग्रामर जिसे ऐसे ट्रस्ट ना करें, आप बिल्कुल खुद पे ट्राई करें। तो कोई भी भाई आए, अगर पढ़ना है उनको करें, आप ट्राई लीजिए, डेमो लीजिए, 1-2 दिन का लीजिए। ऐसा नहीं है कि डेमो के बाद आपको निराशा मिलेगी। आप खुद कहेंगे कि हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी इधर-उधर भटक रहे थे। जैसे शिवम भाई गोरखपुर में थे। अभी फिलहाल हम कुछ और कर रहे थे, सोशल मीडिया का वो वर्क कर रहे थे, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वो सक्सेस नहीं मिली। बट ये मुझे अच्छा लगा कि आप इतने ईज़ी वे में समझा रहे हैं और इतने कम प्राइस में इतने ज़्यादा मतलब है हर एक चीज़ लाइव टू लाइव क्लास, डाउट सेशन, पर्सनल ग्रुप, पर्सनल कॉल, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, हर एक चीज़ है इसमें। आप 24 आवर्स अवेलेबल हैं कि कभी भी आप मुझे परेशान कर सकें। ये बहुत-बहुत धन्यवाद रहा आपका कि आप हमें हर एक मोड़ पे भी आप मिले। ओके, एवं जैसे कि आप जानते हो हमेशा कि गांव में लोग सबसे अधिक अपने यूपी बिहार में लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। टेक्निकल चीज के बारे में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज वाले सेक्टर है उनके बारे में लोगों को उतना आइडिया नहीं रहता है। जी आप सर। तो बता सकते हो कि आपको ये आइडिया किसने दिया, आप क्यों इस चीज को सीखना चाहते हो, पर्पस क्या है आपका सीखने का, बताओगे? मतलब जिससे कि इस फील्ड में क्यों मतलब हम काम कर रहे हैं। यस, क्यों आप इस फील्ड में आप मूव किए हैं, डेटा एनालिटिक्स क्यों सीखना चाह रहे हो आप? सर मुझे सबसे ज्यादा रुचि कंप्यूटर के बारे में है, तो इसी की वजह से मैंने इस फील्ड में घुसा जी। और शुरुआत में मतलब एडीसीए किया, फिर उसके बाद से पता किया कि डेटा एनालिटिक्स कोई कोर्स होता है जो इसमें ऐसा ऐसा फील्ड में काम होता है, और मुझे अच्छा लगा और मैंने ज्वाइन किया। और फिर मैं 2-3 महीना फंसा गोरखपुर में, फिर आपके पास आया और सर आपके साथ हूँ। ओके, थैंक यू। मैं सभी से अपने बारे में फीडबैक लेना चाहता हूँ, प्लीज आप बताना। ओके, देखो ऐसा नहीं है मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं अपने तरफ से अपना 100% देता हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे मिस्टेक कर रहा हूँ। मेरी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक पॉइंट होगी, मेरी भी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होंगी, ठीक है। हो सकता है मैं उस पॉइंट को ना पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन प्लीज मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, मुझे क्या और अच्छा करना चाहिए सो दैट मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं, गाइड कर सकूं, कि मुझे क्या अपने अंदर और सुधार करनी चाहिए सो दैट मैं आपको बेटर और इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूं और बेटर तरीके से सिखा सकूं, चीजों को प्रोवाइड कर सकूं। और सबसे पहले तो सर आप जितना हमें जितना लगता है कि सर आप बेटर से बेटर सर हमें जितना भी हो सके सर उतना देने का कोशिश करते हैं, और हम भी सर उतना ही सीखते हैं सर, जितना हम ना सीखें उससे भी ज्यादा हम लोग सीखते हैं। तो सर ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप में सर कुछ कमियां हैं, इसलिए कि मैंने अभी सर नोटिस किया, क्लास में भी सर मैं बना रहता हूँ, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि जिससे मैं मेरे को समझने में तकलीफ हो या फिर ना समझ में आया हो। और तो सर अनुपम क्या बताना चाहोगे आप? अनुपम अनुपम स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके, संदीप क्या बोलना चाहोगे, क्या मतलब कुछ मेरे एरर्स को बताओगे, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स को, मुझे क्या और सुधार करना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को और करना चाहिए सो दैट उन्हें और बेटर इन्वायरमेंट मिल सके और अच्छे से सीख सकें? शिवम क्या करना चाहिए? म्यूट हो गया बाबू आप लोग का माइक। सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाता है, प्रैक्टिकल क्या चाहिए? रेगुलर गाइडेंस देते ही हैं सर, तो उसमें क्या मतलब आपका कोई क्या इशू निकाले? नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक पॉइंट तो होंगे ना। ओके, विवेक क्या बताना चाहोगे बाबू आप लोग? That's all is good. बस इतना ऐसा शॉर्ट है ही में। नहीं कि कोई नोटिस करे तो बोल रहा है कि ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पर नोटिस करे लोग कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत। आप स्टेप से समझा वहाँ तो अपने मन से सोचते थे पूरा हमें हार ये तो नहीं हो पाएंगे।
ओके, शिवम क्या मैसेज देना चाहोगे मेरे बारे में? मैं क्या मतलब कैसे और करूं कि अच्छा और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे सिखा सकूं? बट लुक को मत देखना ये कि नहीं आएगा ना। रवि सर स्मार्ट नहीं दिखते हैं बेसिकली। रवि सर आज नॉट स्मार्ट, मैटर नहीं करता, स्मार्ट क्वालिटी वो होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, क्यों गाइस? क्वांटिटी होना चाहिए सर, हाँ इसको जो कि आप ही में आएंगे। सर और मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा मिलता है आपके थ्रू, मतलब सब परफेक्ट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ऑल कि इतना अच्छा फीडबैक आप लोग दिया। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल अपनी क्लासेस में। है थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। जैसे सर क्या है कि एक स्टूडेंट को क्या ही चाहिए होता है कि टाइम टू टाइम क्लास हो, लाइव टू क्लास हो, क्लास के बीच में अगर कोई डाउट है तो वो पूछ पाए, और अगर मान लीजिए प्रैक्टिस भी करे क्लास के बाद, तो अगर डाउट आए तो फिर वो पूछ ले। मतलब एक स्टूडेंट को जो चाहिए होगा वो आप एकदम फुलफिल कर देते हैं 100%, तो उसमें कोई कमी नहीं लगता है सर। ओके ओके। बाकी आप- जो हम लोगों का एक नेटवर्क इशू होता है तो सर उसके लिए सॉरी, बीच में हम लोग लेफ्ट भी हो जाते हैं तो उसके लिए सॉरी, बट गांव में ये इशू है। कोई नहीं सर, जब हम लोग जॉब करेंगे तो वाईफाई जरूर लगवाएंगे। ओके गाइस, कांग्रेचुलेसन टू आवर टीम। हमारे एक स्टूडेंट है, उसका ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है एमएनसी कंपनी में। अभी तक उसका जो अभी पैकेज लगा है 6,60,000 का लगा है। कांग्रेचुलेसन यार सभी को, क्लैप। बिल्कुल सर, कांग्रेचुलेसन। ऐसे सर उनका गुड नेम क्या होगा? बेसिकली स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट है, कल्याणी नाम है, कल्याणी पुष्पा। अच्छा यस सर, हाँ। स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई थी ये। यस यार, आप ही लोग कोशिश करो, सभी लोग मेरे स्टार हो। हम लोग और मैं कौन सा सर, सभी हम कंपनी लोग लगा को है? भी स्टार ये की तरह दिन का चमकाना चाहता इंतजार हूँ। है बस। क्या हुआ? कंपनी कौन सा है? हम लोगों का भी इस दिन का इंतजार है। ओके ओके, आईबीएम। ओके सर। आईबीएम इज द बेस्ट कंपनी यार। बेसिकली अपने जैसे जैसे स्टूडेंट प्ले होंगे वैसे आप लोग के लिए रास्ता इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरे नेटवर्क में नहीं रहता। मैं एक बार फोन करूँ तुरंत रेडी हो जाएगा। रवि सर 12 बजे फोन करके बोले बाबू आना है तो आ जाएगा। ऑफ कोर्स सर। क्योंकि यार देखो, मैं स्टूडेंट से इससे मतलब नहीं रखता मनी। मुझे स्टूडेंट से You are पैसे right, नहीं sir. चाहिए। मैं यार देखो, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता है। बेसिकली मेरा मेन पर्पस पैसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग को सोचो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, उस लेवल पे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी ही सपोर्ट चाहिए मुझे। यस। बिल्कुल सर। हम लोग से सर जो बन पड़ेगा, जो आप कहेंगे वो हम लोग करेंगे, बिल्कुल हर हालत में। मेरा बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो बस एक चीज करो। जितना सर पढ़ाते हैं उतना एक्स्ट्रा एफर्ट मार के पढ़ो। आप सक्सेस हो गए तो मैं सक्सेस हो गया, मेरा प्लेटफॉर्म भी सक्सेस हो गया। योर सक्सेस इज माई सक्सेस। यस सर। ओके, प्रतीक कहाँ है? कैसा? प्रतीक कहाँ है? प्रतीक। सर असाइनमेंट लिख रहा है। ओके, प्रतीक से फीडबैक कुछ लेना था मुझे। जी कंग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। ओके प्रतीक, जैसे कि टेक्निकल फील्ड में तुम भी पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो, आपको क्या लगता है आरपी वृक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताना चाहोगे? लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जो जिस लेवल पे आप पढ़ाते हैं उस लेवल पे मतलब और जितने कम फीस पे पढ़ाते हैं अभी तक मतलब ऐसे टीचर तो नहीं देखे हैं। Okay? और कुछ क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कैसे चीजें सिखाई जाती हैं? जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे? हेलो। हाँ प्रतीक, क्या लिया क्या जा रहा प्रॉब्लम? था। यस। पर प्रॉब्लम तो बस यही था कि मतलब पूछना था आपसे कुछ, और जो आप मतलब जो पूछना था क्लियर आप बता रहे थे और क्लियर समझा रहे थे तो दिक्कत नहीं हो रहा था।
जैसे आप देखते हो ना गांव वगैरह में कोडिंग का नाम सुन के लोगों को डर लगता है, कोडिंग होता क्या है, ये वर्ड ही इतना खतरनाक खुद में है कि लोग उससे डर जाते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे, कोडिंग से डरने की जरूरत है या कोडिंग सीखना है तो आरपीडी परीक्षा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो? क्या बोलना कोई भी चाहोगे? चीज मतलब आसान नहीं होती, जब उसमें समझने से घुस जाता है कोई भी, वो आसान लगने लगती है। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल गाइस, सभी लोगों को थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। ओके, थैंक यू प्रदीप। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके गाइस, तो करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस अगले टर्न पे। इसका पीडीएफ आपको देना पड़ेगा जो भी मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन किया हूँ जो। यस सर। यार सब लोग कोशिश करो बहुत अच्छा और एकदम अच्छे से सीखने की, अपना स्किल एकदम स्ट्रॉन्ग करो अच्छे लेवल पे, ठीक है?